परफ्यूम का ब्रांड शुरू करना चाहते हो, 5 स्टेप्स आपको बताऊंगा, जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना परफ्यूम ब्रांड शुरू कर सकते हो। और इसके साथ आपको बोनस के तौर पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपना परफ्यूम विदाउट पेड ऐड कैसे सेल कर सकते हो, जिसमें आपको पैकेजिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डिलीवरी कॉस्ट बचेगी, आपके पेड ऐड के अखराजात बचेंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक देखोगे तो आपको 5 स्टेप्स बताने वाला हूं। इन 5 स्टेप्स को कोई भी बंदा फॉलो करके अपना परफ्यूम का बिजनेस शुरू कर सकता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी कर लो। करने के बाद आपको और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहला इसमें आपको स्टेप कौन सा मिलता है, वो है आपका बजट डिसाइड करना है। अब बजट जब बात आ गई, आप बिज़नेस शुरू कर रहे हो परफ्यूम का, तो एटलीस्ट आपके पास अच्छा थोड़ा सा बजट तो होना चाहिए। बजट को आपने जनाब 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये पहले स्टेप के अंदर आपने अपने बजट को 3 हिस्सों में डिवाइड करके रख लेना। पहला हिस्सा परफ्यूम मेकिंग मटेरियल, ऑयल या इसकी बॉटल, सारी चीज़ों के लिए आपने रखना है, यानी कि परफ्यूम बनाने के लिए आपने पहला बजट रखना है। सेकंड जो फेज़ है बजट का, वो आपने इसका रखना है, इसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग वगैरह के लिए। थर्ड जो फेज़ का आपका बजट होगा, वो आपने रखना है इसकी मार्केटिंग के लिए। 3 हिस्सों में अपने बजट को डिवाइड करना है। मान कर चलते हैं हम यहाँ पर कि आपके पास 1 लाख रुपया मौजूद है। अब आपने 1 लाख रुपए के अंदर ये बिज़नेस शुरू करना है, तो ऐसी सूरत में मैं आपको बोलूँगा कि आप 1 लाख को इस तरह से डिवाइड करो कि आपका ये काम आसानी के साथ हो जाए। एटलीस्ट आपका जो मार्केटिंग का बजट हो, वो कम से कम आप 40,000 रुपये आप साइड पे रख दो, उसको साइड पे कर दो। अब आपके पास बचा 60,000 रुपये। 60,000 को हम 2 हिस्सों में इस तरह से तकसीम करेंगे कि 20,000 रुपये आप अपनी पैकेजिंग, लेबलिंग के लिए रख लो, 40,000 रुपये आप अपने पहले के समझ लेंगे प्रोसेस के लिए रख लो। उसमें आप अभी के लिए स्टार्ट के अंदर आप फ़िलहाल आप ज़्यादा इन्वेंट्री की तरफ मत भागो। या तो आप 2 परफ्यूम कर लो लॉन्च, अगर 2 नहीं करने तो फिर 3 कर लो। अब 3 की एटलीस्ट आपके पास ज़्यादा ना भी बोतलें हों, कम से कम 15 से 20 बोतल आपके पास पर परफ्यूम की होनी चाहिए। अब इसमें स्टार्टिंग के अंदर आप अगर महंगे लग्जरी परफ्यूम की तरफ भागोगे तो आपका ज़्यादा बजट लगेगा। 3 परफ्यूम के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि एक आप लेडीज़ के लिए स्पेशली आप रख लो, एक आप फॉर मेन के लिए रख लो, और एक आप साथ में यूनिसेक्स रख लो, जो कि लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए यूज़ होते हैं। तो ये आपने बजट इस तरह से पहले करना है। और अपना ये जो 40,000 रुपये की अमाउंट है, इसको आपने अभी स्टार्ट के अंदर इनिशियल स्टेज के ऊपर अभी आपने इसका मटेरियल ख़रीदना है, बोतलें, ऑयल, कंपाउंड, जो भी चीज़ें आपको चाहिए आपने वो लेना है। उसके बाद आपने इसको जनाब परफ्यूम को बनाना है। बनाने के बाद आपका अगला स्टेप जाएगा आगे की तरफ। अब स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। बजट हमने तकसीम कर लिया, सोर्सिंग के लिए अलग से, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग के लिए अलग से, और मार्केटिंग के लिए अलग से। अब हमने ऑयल यानी कि परफ्यूम की सिलेक्शन करनी है। तो परफ्यूम आप 3 कौन से करो। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि ज़्यादा वो महंगे लग्जरी आइटम की तरफ अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो सारे कर रहे हैं, क्रीड एवेंटस, डियोर सवाज, वर्साची रोज़, गुची फ्लोरा, वर्साची ब्राइड क्रिस्टल, ये तो ऐसा नहीं है कि इनकी सेल नहीं है, सेल बहुत अच्छी है, बिकते भी हैं। लेकिन आप मार्केट में आ गए, अक्सर लोग हमें ये भी मैसेज करते हैं जब रब्ता करते हैं कि आप हमें गाइड कर दें। इस वक्त तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है, मार्केट सैचुरेटेड हो गई है, फिर हम ये बिज़नेस कर तो भाई कर सकते हो ना, कुछ नया लेकर आओगे तो कर सकते हो। अब आपने भी वही घिसे पिटे आते साथ ही आपने लोगों के मुंह पे, मत्थे पे मारने हैं क्रीड एवेंटस, डियोर सवाज, वर्साची रोज़, गुची फ्लोरा। तो आप में और उनमें, पहले वालों में क्या फ़र्क होगा? वो तो लोग पहले देख देख के, उनके ऐड सुन सुन के या इस्तेमाल कर करके थक चुके हैं। अब लोगों को चेंज चाहिए, लोगों को नई फ्रेगरेंस चाहिए, लोगों को नई खुशबू चाहिए। तो कुछ नया लेकर आओगे, यूनिक लेकर आओगे, तो ही आप मार्केट में टिक पाओगे। ऐसे ही एग्जांपल के तौर पर मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं कि मैंने जनाब काफ़ी टाइम से जनाब लगा हुआ था कि कुछ अपनी समझ लेंगे फ्रेगरेंसेस हम तैयार करवाएं। तो उसमें हमने 2 ऑयल फ़िलहाल के लिए हमने बनवाए थे, जिसमें एक था रॉयल विस्पर, जो कि मार्केट में आपको किसी के पास नहीं मिलता। दूसरा हमने तैयार करवाया ब्लू आइज़। रॉयल विस्पर थोड़ा सा महंगा हमें पड़ा, इसलिए वो महंगी आइटम थी, तो वो इतना ज़्यादा हमारा नहीं चल पाया, या हमने उसकी इतनी ज़्यादा कोई ब्रांडिंग या मार्केटिंग भी नहीं की। लेकिन ब्लू आइज़
ब्लू आइज हमने उसकी खुल के दबल के मार्केटिंग भी की, ब्रांडिंग भी की और जनाब लोगों को बेचा भी है और वो बिक भी रहा है। नो डाउट दोनों फ्रेगरेंसेस अपनी अपनी जगह पर आउटस्टैंडिंग है, लेकिन जो हमारा समझने के मार्केट में चला, ज़्यादा इन हुआ, वो ब्लू आइज। आइज नहीं है, कई लोग इसको ब्लू आइज आंखें, वो नहीं, आइज से मुराद बर्फ़, ठंडा ठंडा ठंडा, कूल कूल, इस टाइप का ये परफ्यूम है। हर बंदे को पसंद आने वाला। जिनको भी हमने परफ्यूम बना के भेजा है या टेस्टर भेजा, उन्होंने या तो हमसे बल्क में उसका ऑयल मंगवाया या उन्होंने हमसे उसका परफ्यूम मंगवाया। तो हमने इस तरह से नई एक समझने के मार्केट के अंदर खुशबू इंट्रोड्यूस करवाई और वो चली और चल भी रही है। बाय द वे, अगर आपने अभी तक हमारा ब्लू आइस परफ्यूम नहीं ट्राई किया तो व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक बार मंगवा के देखें। मुझे यकीन है पूरा कि आपको पसंद आएगा, आपको कम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे और आपको इसकी लास्टिंग भी एवरेज 6 से 8 या 10 घंटे प्लस मिलेगी। तो आप ये लाजमी ऑर्डर कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही कमाल की ये एक नई चीज़ मिलेगी आपको। तो इस तरह से हमने अपना एक समझने के नया ऑयल मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, वो बिका, उसकी मार्केटिंग की, वो बिका, लोगों ने पसंद किया। तो लोग नया मांगते हैं। तो आप देखो कि जो पूरी मार्केट भाग रही है एक ही समझने के रास्ते पे, आप उस रास्ते को बदल लो, आप अपना कुछ नया ले आओ। ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल देता हूँ कि फोग पैराडाइज, ये असल में एक लेडीज़ परफ्यूम है, फ्लोरल, बड़ी कमाल की इसकी जनाब सेंट प्रोफाइल है, लेकिन मैं कई जेंट्स को भी ये बेच चुका हूँ, उनको भी पसंद आती है। गुची फ्लोरा, वर्साची ब्राइट क्रिस्टल, बॉम्बशेल, ये माई वे, साई रमानी, इस तरह के बेशुमार परफ्यूम हैं जो कि मार्केट में रुल चुके हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि वो जो ओरिजिनल ब्रांड ऑनर है वो अगर देखें ना हमारी पाकिस्तानी मार्केट, तो वो यकीन करें वो जनाब सर पकड़ के बैठ जाएं कि हमने किन लोगों को, किस आवाम को हमने ये परफ्यूम दे बैठे हैं, इतना हमने उनको थका दिया। तो कुछ नया लेकर आओ। फोग पैराडाइज की एग्जांपल दे रहा था, बहुत ज़्यादा इसकी समझने के मैंने मार्केटिंग की, बहुत ज़्यादा लोगों को इसको सेल किया, अभी तक कर रहा हूँ, और ये बहुत कम लोगों के पास अभी तक लोकल पाकिस्तानी ब्रांड्स ने इसको इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। तो इस तरह से आपने तलाश करना है कोई ऐसे परफ्यूम जो लोग बेच रहे हैं उनसे हट के हों, नए हों, एक तरह से मार्केट के अंदर आप नए इंट्रोड्यूस करवाएं। ऐसे मैंने एक एग्जांपल दी थी गॉड ऑफ फायर, वो अभी तक लोकल पाकिस्तानी ब्रांड्स के पास अवेलेबल ही नहीं है। वो समझने के कुछ गिने चुने लोगों के पास उसका फ्रेगरेंस ऑयल है, जिसमें एक मैं भी शामिल हूँ। मैंने भी उसको सोर्स किया है, मंगवाया है, उसकी टेस्टिंग की है, बेशुमार अपने क्लाइंट्स को परफ्यूम बना के दिया। वो अरबा पूरा स्वीट फ्रूटी टाइप की कैटेगरी का वो भी परफ्यूम है, गॉड ऑफ फायर। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ टाइम टू टाइम कि नई से नई फ्रेगरेंस इंट्रोड्यूस कराऊँ और उसको मार्केट करूँ। वो बिकती है, लोग ख़रीदना चाहते हैं कुछ नया, लोग ट्राई करना चाहते हैं कुछ नया। तो आपने भी अगर वो भीड़ चाल में फंसना है तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि अभी रुक जाओ, ना करो, पैसा ना बर्बाद कर बैठना। आप पहले अच्छे से सोच के समझ के तसल्ली करके आप करो। अच्छा, बेशुमार ऐसे परफ्यूम हैं जिनका समझने के अभी तक ये बड़े बड़े समझने के लोकल ब्रांड जो हैं, बड़े बड़े से मुराद पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेस कर रहे हैं, उन्होंने उनको समझने के एक तरह से लो कैटेगराइज कर दिया कि उनको लॉन्च ही नहीं किया। लेकिन उनकी सेंट प्रोफाइल बड़ी यूनिक है, बड़ी कमाल की है, अच्छी है, लग्जरी फील दिलाने वाली है, लास्टिंग भी उनकी अच्छी होती है। एग्जांपल अक्सर मैं देता रहता हूँ, जैसे कि मॉन्ट ब्लैंक लेजेंड, बहुत कम लोगों ने वो समझने के सेल करने के लिए लगाया हुआ है। मॉन्ट ब्लैंक एक्सप्लोरर है, इसी तरह से मॉन्ट ब्लैंक का ही लेजेंड ब्लू है, बहुत कम लोगों के पास है। इसी तरह से अरमानी मानिया, ऐसे नहीं ये परफ्यूम बिकने वाले नहीं हैं, असल में इनका लोग सस्ता समझ के इनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनकी खुशबू बड़ी पायदार और बड़ी कमाल की। CK1 की मिसाल ले लें, CK1 बहुत चलता है, चला भी है और अभी तक चल रहा है। तो आप बड़े महंगे क्रीड की तरफ, गुची फ्लोरा की तरफ, डियोर की तरफ जाने की बजाय आप अभी स्टार्ट में आप इस तरह की फ्रेगरेंसेस चूज़ करो। एक तो जिनका परफ्यूम ऑयल आपको सस्ते में मिल जाए, सस्ते से मुराद ऐसा नहीं कि वो लो क्वालिटी या थर्ड क्लास का होगा, सस्ते से मुराद ये होता है कि उनका जो फ्रेगरेंस ऑयल बेस्ट क्वालिटी का ही होता है, वही 25 से 30 हज़ार रुपये का केजी मिल जाता है, बेहतरीन क्वालिटी का, क्योंकि उनके ओरिजिनल परफ्यूम्स ही सस्ते मिल रहे होते हैं मार्केट के अंदर।
तो इस वजह से उनके फ्रेग्रेंस ऑयल का रेट भी कम होता है। तो आप अच्छी क्वालिटी का ऑयल अगर एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे कि माउंट ब्लैंक लेजेंड की वो 30,000 रुपये का केजी बेहतरीन क्वालिटी का मिल जाता है। इसी तरह से एक्सप्लोरर का भी 30,000 रुपये का, अरमानी मानिया का भी 30,000 रुपये का बेहतरीन क्वालिटी का एवरेज 6 से 8 या 10 घंटे लास्टिंग देने वाला मिल जाता है। सेंट प्रोफाइल भी ओरिजिनल के साथ मैच करती है। तो मैं आपको भाइयों वाला मशवरा दूंगा कि अभी जो परफ्यूम की आपने सिलेक्शन करनी है ना, वो आप दूसरों से थोड़ा सा हट के आप करो। ये सिलेक्शन आपने करनी है, ये रिसर्च करो, थोड़ा सा टाइम दो। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हो तो लोगों को देखो, उनको फॉलो करो, उनकी जाके वेबसाइट्स को विजिट करो, एक्सप्लोर करो कि वो कौन कौन से परफ्यूम के इंप्रेशन सेल कर रहे हैं। फिर आप ये तय करो, डिसाइड करो। अगर आप में से कोई समझदार हो तो अभी तक मैं आपको कुछ टिप्पें दे चुका हूं कि कौन सा नया लॉन्च करना चाहिए। खैर एनीवे, स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 में आपने जनाब परफ्यूम सेलेक्ट कर लिए। मान लें कि एग्जांपल के तौर पर एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि आपने जनाब ब्लू आइस हमारा सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से लेडीज़ के लिए आपने फोक पैराडाइज सेलेक्ट कर लिया, और आपने यूनिसेक्स के लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर कि आपने यूनिसेक्स के लिए अहमद अल मगरबी का काफ आपने परफ्यूम सेलेक्ट कर लिया। ये 3 परफ्यूम ये मार्केट से हट के डिफरेंट है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको इनकी एटलीस्ट 20-20 बोतलें तैयार करने के लिए एटलीस्ट आपको 30% ऑयल कंसंट्रेशन के हिसाब से आपको इसकी कम अज़ कम भी जनाब 300-300 ग्राम ऑयल चाहिए आपको तीनों का, और 20-20 बोतलें यानी कि 60 आपको एम्प्टी बोतल चाहिए। साथ में बेसिक आपको कुछ टूल्स चाहिए, जैसे कि ग्लास बीकर हो गया, 1000 ml ले लो या आप 500 ml वाला ले लो, कॉफ़ी मिक्सर बीटर हो गया, इसी तरह से क्रिम्पिंग डाई होगी, इसी तरह से जनाब आपको वेट स्केल चाहिए, आपको फ़नल कीफ चाहिए, आपको कंपाउंड रखने के लिए वाश फिलिंग बोतल चाहिए। ये कुछ बेसिक टूल्स आपने लेने हैं, एम्प्टी बॉटल्स आपने लेनी है। इसी के साथ आपने जनाब अपना ये ऑयल सोर्स करना है, और इसके साथ आपको चाहिए परफ्यूम ग्रेड इथेनॉल, या जिसको हम प्रीमिक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, वो आपने लेना है। ये सारी चीज़ें आपने सोर्स करनी है। अब सोर्स करनी कहाँ से, अच्छा सप्लायर आपको कहाँ पर मिलेगा कि जहाँ पर आपका पैसा बर्बाद ना हो, आपको साथ में अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिले और रेगुलर कंटिन्यूसली आपको वही एक लेवल की चीज़ मिलती रहे। तो ऐसी सूरत में आप ग्रीन टाउन लाहौर में फ़िज़िकल हमारी शॉप है, आप मोस्ट वेलकम। आपके पास पैसे हैं, लाख रुपया था जिसमें से 40,000 और जनाब 20,000 आपने साइड पे कर लिया, 40,000 जेब में डालो और आ जाओ हमारे पास। जो 40,000 रुपये के अंदर आपका बनेगा सामान, वो हम आपको कैलकुलेट करके आपको रेट दे देंगे, आपको चीज़ें चेक भी करवाएंगे, आपको साथ में गाइड भी करेंगे। ठीक है, हमारी दुकान विज़िट कर लें आप, हम आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीज़ डिलीवर कर देंगे। बाकी आपका फिर दिल मुतमिन हो तो मोस्ट वेलकम आइएगा, अगर नहीं तो आपने जहाँ से आपका दिल करता है वहाँ से ले लीजिएगा। अब जब आपने सामान ले लिया, उसको आपने जनाब परफ्यूम बनाने, अपने परफ्यूम बना के आपने उसको जनाब रख देना बोतलों में, ऐसे फिल करके एक दफ़ा ट्राई करके आप उसको रख देंगे। अब बारी आती है स्टेप 4 की। परफ्यूम्स मटेरियल सोर्स हो गया, परफ्यूम बना के भी रख लिए। अब आपका अगला नेक्स्ट लेवल शुरू होता है, वो है समझ लेंगे उसकी पैकेजिंग या ब्रांडिंग का, या जिसको लेबलिंग या बॉक्स वगैरह का काम भी बोलते हैं। अब आपने उनके जो आपने 3 परफ्यूम आपने सेलेक्ट किए थे, उनके परफ्यूम बना लिए। अब उनको आप अपनी मर्ज़ी का कोई नाम एक अच्छा सा जो उससे रिलेट करता हो वो आप नाम डिसाइड करो, उनके स्टिकर डिज़ाइन करो। खुद करने आते तो खुद करो, नहीं करने आते तो किसी से करवा लो, करवा के उसके स्टिकर प्रिंट करवाओ, उन बोतलों के ऊपर स्टिकर लगा दो, लगा के रख दो। साथ में डब्बे बनवाने का ऑर्डर दे दो। अच्छा, डब्बे बनवाने से याद आया, अभी स्टार्ट इनिशियल स्टेज के अंदर आपको ये 60 डब्बा कोई भी बना कर नहीं देगा। अगर मान लो आप इस तरह का कोई मैग्नेटिक टाइप का आप बॉक्स बनवाने जाते हो इस तरह का, तो ये आपको 60 डब्बा तो कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं करके देगा। तो फिर हल क्या है? इसी तरह से अगर आपकी राउंड बोतल है तो आपको इस तरह का सिलेंडर टाइप का, ये एलवी टाइप का बॉक्स, ये तो ये 60 डब्बा आपको कोई भी आपका प्रिंट करके नहीं देगा। तो फिर क्या हल है? इस तरह से बने बनाए आपको बॉक्स मिल जाते हैं, ये एम्प्टी विदाउट ब्रांडिंग। आपको इस तरह के बॉक्स मिल जाते हैं। आप उसके ऊपर अपनी स्क्रीन प्रिंट करवा सकते हो, या आप UV-DTF स्टिकर लगा सकते हो, या हमारी तरह जैसे हमने ये बॉक्स था, इसको हमने ये बॉक्स बनाया, ये पूरा ये
पूरी ब्रांडिंग के साथ। अब इसके अंदर बोतल के ऊपर भी सेम ब्रांडिंग का स्टिकर है। तो ये हमने अपना खुद का तैयार किया, बॉक्स इस तरह का खाली लिया मार्केट से, पूरा स्टिकर इस तरह से प्रिंट करवा के ओवरलैप कर दिया इसको, और फिर नीचे से इस वाले सेक्शन से हमने उसको कटर के साथ कट लगा दिया यहाँ से, और फिर वो इस तरह से खुल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना कर सकते हो स्टार्ट में जुगाड़, क्योंकि उनका MOQ कम से कम वो समझने के 1000 बॉक्स की डिमांड करेंगे, कम से कम भी अगर कोई आया तो 200-300 बॉक्स से कम नहीं आएगा। तो इतना जितना बजट आपका ये सारा था वो सारा बॉक्स के अंदर ही चला जाएगा। तो आप इस तरह से फिर जुगाड़ लगाएंगे कि बॉक्स बना बनाया आपको, ये सादा बॉक्स आपको 200 रुपये का मिल जाता है होलसेल के अंदर, आपको 200 रुपये का बॉक्स मिलेगा। इसके ऊपर स्टिकर लगाना है, स्टिकर लगा लो, स्क्रीन प्रिंटिंग करवानी तो स्क्रीन प्रिंट करवा सकते हो, वो 20-25-30 रुपये आपके उसके लगेंगे, वो आप देख लीजिएगा। तो आपने बॉक्स और लेबल आपने अपने बना लेने हैं। वो बनाने के बाद ये जितना टाइम आपको लगेगा ना, हो सकता है हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन या 15 दिन आपको इन चीज़ों के अंदर ही आपका लग जाएंगे। तब तक आपके परफ्यूम बने पड़े होंगे, वो साथ साथ मैच्योर होते रहेंगे, क्योंकि आपको 30 से 40 दिन लगते हैं परफ्यूम को अच्छे तरीके से मैच्योर करने में। अब ये स्टेप भी क्लियर हो गया, तो स्टेप 5 की तरफ मूव करते हैं। अब आता है टाइम आपका मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो? मार्केटिंग या तो पेड कर सकते हो या आप फ्री कर सकते हो। फ्री मार्केटिंग कैसे होती है? जैसे मैं अभी कर रहा हूँ आपके सामने वीडियोज़ की शक्ल में, आप लोगों को सिखाता हूँ, गाइड करता हूँ, और वीडियोज़ के ज़रिए अपनी कुछ प्रोडक्ट भी डिस्प्ले कर देता हूँ या ऑफ़र भी कर देता हूँ। तो फ्री मार्केटिंग से मुराद ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएशन है, यानी कि आप फ्री के अंदर यूट्यूब है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, फेसबुक है, जितने भी आपको वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म मिलते हैं उन सब प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी प्रोफाइल्स बनाएं अपने ब्रांड नेम से, जैसे मैंने बनाया हुआ है फैज़ान फ्रेगरेंसेस। टिकटॉक के ऊपर भी है, इंस्टा के ऊपर भी है, फेसबुक के ऊपर भी है, यूट्यूब के ऊपर भी है। तो इस तरह से अपनी प्रोफाइल बनाएं वहाँ पर अपने सोशल मीडिया के ऊपर, और डेली बेस पर अपने जनाब एक्टिविटीज़, अगर आप परफ्यूम बना रहे हैं उसकी छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके वहाँ पर पोस्ट कर दो। वही एक वीडियो बनानी, आपने एक वीडियो बनानी, वही आपके 4-5 प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड होगी। इसी तरह से आप डेली की 2-2, 3-3 वीडियो बना के अपलोड करना शुरू कर दो। आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट के अंदर आपको कोई नहीं जानता होगा, व्यूज़ आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता फॉलोअर्स बनेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लोग आपसे रब्ता करना शुरू कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, हो सकता है कि आपको पहला ऑर्डर आने में हफ्तों या महीनों भी लग सकते हैं, लेकिन ये है लॉन्ग टाइम, अच्छी बेस, आप पक्की मजबूत बुनियाद बना रहे हो। इससे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है, ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, आपकी समझने के ब्रांड की आइडेंटिटी बढ़ती है। अगर आप बाय फेस आते हो तो एक तरह से आप अपने खुद के ब्रांड एम्बेसडर बन के आते हो, या एक तरह से आप एज ए इन्फ्लुएंसर आप लोगों के सामने आते हो। तो लोग आपकी शक्ल, ये बूथा शरीफ के ऊपर लोग ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे, और आपके साथ लोग जनाब अतबार करेंगे आपको। इवन के ये बूथा दिखाने का फ़ायदा क्या होता है कि आप फुल पेमेंट एडवांस भी लोगे ना, तो भी आपके ऊपर लोग यकीन करेंगे। अब मेरा पेमेंट मॉडल ही पूरा फुल पेमेंट एडवांस के ऊपर, पूरा बिजनेस मॉडल ही है। मैं COD के ऊपर एक भी पार्सल बेचता ही नहीं हूँ। बेशक मुझसे कोई ऑर्डर करे ना करे कोई मसला नहीं है। मैं पहले ही उनको बोलता हूँ कि भाई मैं पेमेंट एडवांस लेता हूँ, अगर आपका दिल मुतमिन होता है तो मोस्ट वेलकम, आप पेमेंट एडवांस पे कर दें, मैं आपका पार्सल भिजवा दूँगा। उनमें से कई भाग भी जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बंदा ही दे देता, लेकिन 90% लोग ये हसीनो जमील चेहरे के ऊपर यकीन भी कर लेते हैं। तो अगर आप बाय फेस आ सकते हो तो और आपकी समझने के वर्थ बनेगी, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आपको फुल पेमेंट भी एडवांस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन कई ऐसी हमारी बहनें हैं, ख़वातीन हैं, वो नहीं आ सकती, तो कोई बात नहीं है। ये अभी फ्रंट कैमरे के साथ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप बैक कैमरे के साथ आप सिर्फ प्रोडक्ट दिखाएं, उसमें अपना चेहरा ना दिखाएं। हमारी कई ऐसी बहनें हैं जो कि टिकटॉक या सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे काम कर रही हैं, वो प्रोडक्ट या काम होते हुए कि वीडियो बना रही हैं और ऊपर अपना वॉइस ओवर करती हैं। आप भाइयों में से कई ऐसे होंगे जो कहते हैं कि हम नहीं कैमरे के सामने आ सकते, हम नहीं बोल सकते। कोई बात नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा होना चाहिए बस। आपके पास कैमरे वाला मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, आप गांव में रहते हो, आपको कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती प्रोडक्ट सेल करने के लिए। आप अपने गांव से बैठ के, गांव की, आपके पास स्टूडियो नहीं है, कोई बात नहीं, गांव की छत पर बैठ के भी शुरू कर देंगे। जरूरी नहीं है बाय फेस ही आपने वीडियो बनानी है। कोई यहां पर शहर का कोई कैद नहीं है,
कोई पढ़े लिखे की कोई कैद नहीं है, कोई मजहब की कैद नहीं है, कोई रंग रूप उम्र की कोई कैद नहीं है। जिस उम्र के मर्जी हो, बैक कैमरा ऑन करो, वीडियो बनाओ। कैमरा आपका है, मोबाइल आपका है, आपके हाथ में है। गलती होगी, गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं, एडिटिंग कर लेना। अगर एडिटिंग नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, डिलीट करो अपने मोबाइल से, दोबारा से शूट करो उसको। डरने वाली बात क्या है? वो भाई कोई देख नहीं रहा, कमरे के अंदर आप हो अकेले, या इस वक्त मैं अकेला हूं, या मेरा कैमरा है। हाँ, तीसरी मेरी बेगम साहबा भी बैठी है, वो अक्सर मेरी वीडियो बनाते टाइम मेरे पास बैठ जाती है कि ये बंदा क्या फनकारी दिखाता लोगों को। तो खैर भाई, मोबाइल आपका, अगर चीज़ गलत बनती है कोई बात नहीं, एडिटिंग के दौरान भी उसको सही किया जा सकता है। ये जो आपके पास वीडियो अभी आई है ना, इसके अंदर कई गलतियां या कई ऐसी मिस्टेक हुई हैं मुझसे जो कि एडिटर ने कट की हैं, ख़त्म की हैं, कई रीटेक लेने पड़ते हैं। तो आपके पास एक फाइनल फिनिश प्रोडक्ट या वीडियो पहुंचती है, जो उसके बैकएंड पर हो रहा होता काम वो अलग है। हो सकता है कि जो 20, 25, 30 मिनट की आप तक वीडियो पहुंचती है, उसके पीछे 1.5, 2, 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है हमें। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ है, आपने घबराना नहीं है। आपका मोबाइल, आपका कमरा, आपका अंगूठा, कभी भी कोई गलती हो कोई बात नहीं है, आप परेशान नहीं होना, डिलीट मार दो, दोबारा शूट कर लो, कोई पैसे लग रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंटेंट के जरिए आजकल बिजनेस हो रहा है। ज्यादातर ऑर्गेनिक का हो गया, आपको ये फ्री में है, सिर्फ इसमें आपकी मेहनत और आपका टाइम लग रहा है, इसमें पैसे नहीं लग रहे। और ये मैं समझने के इसको पेड की निस्बत ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा मजबूत और ताकतवर मार्केटिंग समझता हूँ। इसीलिए मैंने भी पेड ऐड चलाए हैं, तकरीबन 1.5-2 साल पेड ऐड के ऊपर रहा हूँ। उसके साथ मैंने फिर ऑर्गेनिक की जनाब शुरुआत कर दी। अब 2 साल हो गए मुसलसल, पेड ऐड चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि चलाने नहीं चाहिए या गुनाह है कोई, चलाने चाहिए, लेकिन मुझे अभी ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उतना दे देता है जितना मुझे चाहिए, या जितना मेरे नसीब में, या जितना मैं मेहनत करता हूँ उतना मिल जाता है। तो ऑर्गेनिक कंटेंट बेहतरीन है। जिनके पास बजट कम है ना, 30, 40, 50 हज़ार या 1 लाख वाले, उन तमाम भाइयों को मेरा यही मशवरा है कि आप शुरुआती दिनों से ही ऑर्गेनिक कंटेंट को आप लेकर चलो। कि दूसरा सेक्शन पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपको अभी स्टार्ट के अंदर, इनिशियल स्टेज के ऊपर आपको कोई बंदा नहीं जानता। मुझे तो यहाँ पर तकरीबन 2-3 साल यूट्यूब के ऊपर हो गए हैं। वैसे तो मैं ये बिज़नेस ऑलमोस्ट 4 साल से कर रहा था। तो मुझे तो अब मैंने इतना इसके ऊपर अपलोड कर दिया कि अब कुछ लोग आ गए हैं हमारे समझने के, आप बहन भाई मुझे देखते हैं, तो फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई है। अब यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा, पेड से पहले जो ऑर्गेनिक कंटेंट की मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर मैंने इसके ऊपर मेहनत की है ना, आपको वैल्यू दी है। जब आप अपने कंटेंट के ज़रिए लोगों को वैल्यू देते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं। तो पेड का ये फ़ायदा होता है कि अभी आप 0 फॉलोवर पे हो, आपको कोई नहीं जानता। पेड का आपका डे 1 से आपका हज़ारों की तादाद लोगों के सामने ऐड जाना शुरू हो जाता है, लोग आपसे रब्ता करना शुरू कर देते हैं। यानी कि पेड का इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, जबकि ऑर्गेनिकली मार्केटिंग जो करते हो उसका देर बाद रिजल्ट मिलता है। तो पेड का ये एक फ़ायदा है कि आपने अभी ऐड बनाया, अभी आपने मेटा के ऊपर यानी कि फेसबुक के ज़रिए आपने ऐड, अपना कैंपेन आपने स्टार्ट कर दी, वो गई रिव्यू में, वो 1-2 घंटे के अंदर वो पब्लिश कर देते हैं, 2-3 घंटे के अंदर लोग आपसे रब्ता करना शुरू कर देते हैं। यानी कि सेम डे आपकी एक तरह से ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। तो पेड का जो स्टार्ट के दिनों के अंदर ना, बजट आपका कुछ दिनों के अंदर हो सकता है कि आपका बजट बर्न हो, यानी कि आप दूसरे लफ्ज़ों में यूं कहो कि यार एक तरह से वो ज़ाया हो सकता है, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि क्योंकि सही प्रॉपर आप किसी एक्सपर्ट, फेसबुक, मेटा एक्सपर्ट
ऐड जो चलाते हैं उनसे आप बात करके पूछ लीजिएगा कि कोई भी ऐड जब हम रन करते हैं तो उसको प्रॉपर, यानी कि उसकी फेसबुक वालों को प्रॉपर उसकी ऑडियंस मैच्योर करने में या पूरी तरह के जो आपका डिमांड है या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लोगों को दिखाने तक 2 से 3 दिन लग जाते हैं उस ऐड को सेटल होने में। आपको डिज़ायर जो आपके रिज़ल्ट है उन तक पहुंचाने में 2-3 दिन तो ले जाता फेसबुक। मेरी बात पे नहीं यकीन करते हो तो आप किसी एक्सपर्ट से पूछ लेना, वो भी आपको यही बात बताएगा कि हाँ ये वाकई बात सच है, एक प्रॉपर ऐड को सेटल होने में कोई 2-3 दिन लग जाते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर अगर तो आपका बजट कम है तो मैं आपको भाइयों वाला मशवरा दूंगा, पहले आप कुछ दिन के लिए खुद ये फेसबुक ऐड रन करने का तरीका सीख लेना। किसी मार्केटिंग या एजेंसी वाले के हत्थे चढ़ोगे तो वो आपसे, उन्होंने कई ऐसे आपको एजेंसी वाले मिलेंगे, वो कहेंगे 1 लाख रुपया तो हमारा सर्विस चार्जेस साइड पे हमारी तली पे रख दो, बाकी जो आपके ऐड के ऊपर अखराजात आने, ऐड चलाने का मेटा को पे करना वो अलग दे दो। तो वो तो लाखों की गेम है, वो अभी आपके बस की बात नहीं है। तो आपको मेरा मशवरा ये है कि पेड ऐड अगर आपने चलानी है तो उसमें सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो है ना और सस्ता, वो जो पाकिस्तान के लिए सूटेबल भी है, वो है मेटा यानी कि फेसबुक ऐड। अब फेसबुक ऐड से ही आपने इंस्टाग्राम ऐड रन करने होते हैं, यानी कि आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर से या एड मैनेजर से जो आपने कंपेन्स रन करनी है उसी में से एक ही टाइम पर बैठे हुए आप जनाब इंस्टाग्राम के ऊपर भी रन कर सकते हो और आप फेसबुक के ऊपर भी रन कर सकते हो। बेहतरीन ये है, जो बिगनर या स्टार्टअप वाले हैं ना, इनके लिए ये बेहतरीन है। अब सेकंड जो दूसरा वे है वो है जनाब टिकटॉक। टिकटॉक प्रॉपरली समझ लें कि जैसे फेसबुक इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान में, वैसे वो टिकटॉक प्रॉपरली अभी इजीली अवेलेबल नहीं है। उसके अंदर काफ़ी झंझट, काफ़ी रोले हैं, तो वो कई समझ लें कि अकाउंट्स भी बैन हो जाता है, तो वो बड़ा झंझट वाला रोला है। अगर आपके पास टिकटॉक एजेंसी अकाउंट है जिसके ज़रिए आप उसके ऐड रन कर सकते हो, तो आप टिकटॉक के ऊपर भी ऐड रन कर सकते हो। टिकटॉक के ऊपर भी अच्छी खासी ऑडियंस है। अब जिस एक प्लेटफॉर्म को अक्सर लोग यूज़ करते हैं या अभी आप देख रहे हो, इसका लोग मार्केटिंग के दौरान जिक्र ही करना छोड़ देते हैं, यूट्यूब, गूगल ऐड जिसको बोलते हैं। आप अपने ऐड यूट्यूब के ऊपर भी पब्लिश करो। इंशाल्लाह कुछ आने वाले कुछ दिन के अंदर हमारा पूरा एक प्लान बन रहा है। हम भी कुछ टाइम के लिए एक समझ लें कि नई ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हमने समझ लें कि 1 करोड़ सवा करोड़ रुपया हमने लगा दिया है अपने आउटलेट के ऊपर, तो अब ये पुरानी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ चुकी है। अब कुछ नए लोगों तक पहुंचने के लिए हम भी अपना पूरा एक प्लान तैयार कर रहे हैं कि हम अपने ऐड चलाएंगे जिसके अंदर हम जस्ट समझ लेंगे एक तरह से अवेयरनेस कैंपेन्स हमारी होंगी कि लोग हमारे बारे में जानें, लोग सर्च करें या इस तरह का। वो यूट्यूब को हमने सेलेक्ट किया, टिकटॉक के किया और इंस्टा और उसको फेसबुक को किया। हम भी अपने ऐड रन करेंगे इंशाल्लाह। हो सकता है आपको कुछ टाइम बाद हमारे ऐड भी आपको नज़र आएंगे। तो आप इन 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड चला सकते हो। अब डेली का बजट आप कहोगे कि कितने होने चाहिए भाई, कम से कम एटलीस्ट आपका डेली का बजट कम से कम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक ऐड के ऊपर आपका डेली का मिनिमम, ये बच्चों वाला बजट बता रहा हूँ। अगर कोई फेसबुक या आप ई कॉमर्स एक्सपर्ट मुझे देख रहा होगा तो वो हंसेगा भी कि यार ये क्या बजट बताया है इसने। लेकिन मैं जिस लेवल के लोग हमें देखते हैं या वो शुरू करते हैं या हमसे रब्ता करते हैं, उनके हिसाब से डेली का मिनिमम 1000 से 2000 रुपये आपका बजट होना चाहिए। ये कम से कम, ये बच्चों वाला है। ये एक तरह से आप ई कॉमर्स या मेटा एक्सपर्ट लोगों के नज़र में आप छोटे से चूज़े लगोगे इस बजट के साथ। लेकिन फिर भी क्या करें, हमारा बजट उतना है, हमने उस हिसाब से जितनी चादर है उसी के अंदर पाँव फैला के हमने अपना ये काम शुरू करना है। तो फिर आपका डेली का 1000 से 2000 रुपये आपका ऐड का बजट होना चाहिए। अब आते हैं, ये तक क्लियर हो गया। कौन से शहर से देख रहे हो वो मुझे बता देना। आपका फेवरेट परफ्यूम कौन सा जिसके बगैर आप रह नहीं सकते हो, उसका नाम बता देना। अब आते हैं उस बोनस की तरफ। देखो, मैं अक्सर मशवरा देता हूँ कि अगर आपने बिज़नेस करना है 20, 25, 30, 50 हज़ार, 1 लाख से, जो आपने पहला बैच बनाया ना, आप कोशिश करो, ये आपने बैच बनाया, आप कोशिश करो कि भाई इसको, इस पहले बैच को आप अपने कोलीग्स हो गए, ऑफिस में दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, आपके आने जाने जानने वाले हो गए, उनको ये पहला बैच इंट्रोड्यूस करवा के उनके अंदर मार्केटिंग करो, उनको बेचो। फ़ायदा क्या होगा,
पेड ऐड का खर्चा बच जाएगा। डब्बा लगाए बगैर भी आप उनको बेच सकते हो। हाँ, एक स्टिकर खूबसूरत सा लगा देना, उनको बोलना यार अभी डब्बे बनने गए हैं, डब्बों के बगैर ये डब्बा लगेगा तो रेट ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं ये कम पैसों में भी दे रहा हूँ। ये आप अपने समझ लेंगे ऑफलाइन अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल के अंदर पहला बैच बेचो, बिकता है। मैंने अपना पहला परफ्यूम जब बनाया था ना गुची फ्लोरा का, तो वो मैंने अपनी वाइफ को सेल किया था घर में ही। मुझे पता वो मेरे ही पैसे थे, लेकिन एक मैंने वो पहली सेल लेनी थी, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला ये मुझसे ख़रीदो, तो 2000 रुपये का मैंने उनको बेच दिया। फिर अक्सर अब मैं परफ्यूम अपनी वाइफ को बेचता हूँ अपने, जब भी कोई नया परफ्यूम लॉन्च करना होता है ना, तो वो एक ना मुझे दिली तसल्ली भी मिल जाती है कि यार पहली सेल आ गई, घर से मेरे ही पैसे होते हैं, लेकिन एक पहली शुरुआत कर देते हो, जिसको बोलते हैं ना दूसरे पंजाबी से यार बिस्मिल्लाह करनी है, वो मैं अपनी वाइफ से करवाता हूँ। मैं समझता हूँ कि यार उसको जो मैं पहला कोई भी परफ्यूम बेचता हूँ ना, वो मेरे लिए समझ लें कि वो लकी साबित होता है, वो बहुत ज़्यादा आगे सेल होता है। ऐसे ही मैंने अभी जो रिसेंटली जो मैंने इसका मार्केटिंग शुरू की थी ना फोक पैराडाइज़ की, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता था, लोगों के पास था ही नहीं, कुछ गिने चुने लोगों के पास था। तो मैंने वो पहला परफ्यूम बना के ये जनाब बड़ा खूबसूरत अपने हाथों से वो अपनी वाइफ को ला के बेच दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसके समझने के केजीज़ ऑयल बेच रहा हूँ और अच्छे खासे उसके परफ्यूम की बोतलें बेच रहा हूँ। तो पहला जो बैच है ना वो अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल के अंदर बेचो, डिलीवरी के पैसे बचेंगे, फेसबुक ऐड के पैसे बचेंगे, पैकेजिंग के पैसे बचेंगे, कम पैसों में बेच देना। फ़ायदा क्या होगा, रिव्यूज़ कलेक्ट हो जाएंगे, आपके वो दोस्त होंगे, आपकी अगर कोई गलती भी होगी कोई कमी होगी वो आपको बता देंगे, आपको गाइड कर देंगे, और उनसे आप रिव्यू ले लेना, व्हाट्सएप के ज़रिए रिव्यू ले लेना, और वो रिव्यू आप लेकर ऑनलाइन की तरफ आप दिखाओगे कि हमारे परफ्यूम के बारे में लोग क्या बोलते हैं। और अगर आपने उनसे वीडियो बनवा ली परफ्यूम की तो सोने पे सुहागा। तो पहला बैच आप इस तरह, अभी रिसेंटली मैंने इस आदत को अप्लाई किया है। व्हाट्सएप स्टेटस लोगों के अंदर ये समझ लें कि ये एक आदत है, वो लोगों की ज़िंदगी के अंदर घुसना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अगले बंदे ने लगाया क्या। कई लोग होते ही ऐसे हैं जो स्टेटस पे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। सुबह उठे, वाशरूम गए, कुछ कीता नहीं कीता, कुछ आया नहीं आया, उनका स्टेटस ला दिता, खाना खाया उनका स्टेटस ला दिता, बाहर गया उनका स्टेटस। कई लोग होते वो जम्मे ही स्टेटस वास्ते हैं, और कई लोग उनके स्टेटस देखने के लिए होते हैं। तो स्टेटस कई लोग तो अपने दोस्तों यारों या फैमिली वालों को जलाने के लिए लगाते हैं, कई लोग जो है ना इसको कारोबार के लिए लगाते हैं। पहले इसके ऊपर मैं इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा था, रिसेंटली समझने के कोई 8-10 दिन से ना, अगर आपने मेरा व्हाट्सएप नहीं सेव किया हो ना अपने पास नंबर, तो 034746598887 इस व्हाट्सएप को अपने पास सेव कर लो, फैज़ान फ्रेगरेंसेस के नाम से। मैं ना अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर ना अब मैं छोटी छोटी ऑफ़र लगा रहा हूँ, वो सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर लगती हैं, वो यूट्यूब के ऊपर नहीं है, वो टिकटॉक के ऊपर नहीं है, वो कहीं पर भी नहीं है। 24 घंटे की या 72 घंटे की मैं ऑफ़र वहाँ पर डालता हूँ, और यकीन करें मुझे अच्छी खासी सेल मिल रही हैं। ये अभी 8-10 दिन की समझ लें कि मैंने काम शुरू किया, पहले नहीं था मैंने किया। तो व्हाट्सएप जो है ना आपका, वो उसके ऊपर स्टेटस की भरमार कर दिया करो। जो आपने परफ्यूम नया लॉन्च किया या आप कर रहे हो, यहाँ पर ना लोगों के अंदर ना सस्ता या डील यानी कि ज़्यादा लेने का बड़ा लोगों को शौक़ है, चाह चढ़िया होता। तो आप ना डील्स बना के लो जी, आज ये कपल डील है, ये मोटू हस्बैंड के साथ ये पतलू वाइफ ये फ्री, ये 4500 रुपये की बोतल है 100 ml की, इसके साथ ये लेडीज़ परफ्यूम फ्री। इस तरह की कुछ डीलें शीलें बना के आप ऑफरें बना के आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दिया करो, लोग लेते हैं ख़रीदते हैं। तो व्हाट्सएप स्टेटस को इग्नोर मत करो, लोगों को फैमिली वालों को रिश्तेदारों को जलाने के लिए व्हाट्सएप स्टेटस मत लगाओ। आज के बाद आपके व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर आपके बिजनेस के बारे में ही स्टेटस लगा हुआ होना चाहिए। अगर मुझे पता चल गया कि किसी ने कोई दुखी गाना लाया अकरम राई दा या नसीबो लाल दा स्टेटस से, और लड़िया ना कर जिंदगी दा एतबार नहीं हूँ, दिल ते शीशा जुड़दा दूजी वार नहीं हूँ, एहो जे दुखी गाने लाए हुए नज़र आ गए ना तुहाडे ते, यकीन करो व्हाट्सएप स्टेटस
ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੜਕਾ ਦੇਣੀ ਕੰਨ ਦੇ ਮੁੱਢ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਥੱਲੇ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੀਆ ਸਪੋਰਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਜਨਾਬ ਆਈਫੋਨ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਰਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਨਾਬ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥੱਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ਼ਕਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਆਸ਼ਕੀ ਮਸ਼ੂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਠੁੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਓ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ। ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਜੇ। ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਿਣ ਬਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਲਓ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੁਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ ਸਵਿਫਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਓ, ਫੋਰਚੂਨਰ 'ਤੇ ਆਓ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਖਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ। इन्ना तो बनता है ना। चलो जी, ये था आज का पूरा 5 स्टेप्स ब्रांड स्टार्टअप फार्मूला। उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर तो मिला तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे फिर अगले किसी वीडियो में मिलूँगा।